हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओसवाल सैंपल पेपर 12th क्लास में हमने अकाउंट में 1 to 18 किए थे ना। आज के हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं 4, 5, 6 जितने हमसे हो जाएं, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने ये ओसवाल का सैंपल पेपर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आप ये समझ लेना कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। यहाँ से सारे क्वेश्चंस हटकर हैं, बेसिक से हैं और एडवांस लेवल के। अभी आपको पता चलेगा। देखो, तो हम लोगों ने पहले वाले में किए थे 1 to 18, आज हम करने वाले हैं 19 से। ठीक है, तो करें स्टार्ट। बुद्धा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 40 lakh एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6,50,000 rupees of Guinea Limited. Buddha Limited issued 30,000 8% debenture of 100 each at a 10% discount to be redeemed at 5% premium along with check of 5 lakh. Pass necessary journal entry in the books of Buddha. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। समरी आप लोग बना लीजिए पहले, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करती हूँ। इन द ऊपर क्या लिखेंगे? बुद्धा लिमिटेड। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बुद्धा लिमिटेड। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? 19। ठीक है, सबसे पहले अपन ने एसेट्स ली, कितने की? 40 लाख। क्या लिखेंगे फर्स्ट एंट्री? परचेस कंसिडरेशन का क्वेश्चन है ये। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, नीचे क्या आता है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हमने कितने की ली हैं? 6,50,000। और एसेट्स कितने की ली हम लोगों ने? 40 लाख। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज और टू वेंडर जिससे हमने खरीदा है, गिनी लिमिटेड, तो टू गिनी लिमिटेड। और फिर यहां पे आता है परचेस कंसिडरेशन कि हमने गिनी लिमिटेड से ये चीजें कितने में खरीदी। अब ध्यान से सुनना, वो अमाउंट हमें दिया ही नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट ऑफ परचेस कंसीडरेशन, हमने गिनी लिमिटेड से कितने में खरीदा। अगर हमें डायरेक्ट अमाउंट दे देते कि 50 लाख में खरीदा, 45 में खरीदा, 30 लाख में खरीदा, तो यहां लिख देते। बट उन्होंने कहा है कि हमने गिनी लिमिटेड को 30,000 डिबेंचर्स दिए हैं 100 रुपीज के, लेकिन 10% डिस्काउंट पे दिए, मतलब 90, मतलब 27 लाख के हमने डिबेंचर्स दिए हैं और 5 लाख का चेक दिया। तो टोटल हमने गिनी को कितना पेमेंट किया है बेटा? 32 लाख का। ठीक है, देखो आपने कितने में खरीदा ये नहीं बताया, लेकिन आपने सामने वाले को क्या क्या दिया वो दे रखा है, तो आप उसको प्लस कर दो। हमने 30,000 डिबेंचर्स 90 रुपए के हिसाब से उसको दिए हैं, डिस्काउंट पे दिए हैं, तो 27 लाख के हमने डिबेंचर्स दिए हैं, 5 लाख का हमने चेक दिया है, टोटल हमने 32 लाख का पेमेंट किया है। तो गिनी लिमिटेड में कितने आएंगे बेटा? 32 लाख। ठीक है, अब सन्ड्री एसेट्स टू लाइबिलिटी टू वेंडर, ऊपर डिफरेंस आता है तो गुडविल के नाम से लिखते हैं और नीचे डिफरेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व। इसमें 32 और 6 38, 38 50, 1.5 लाख रुपए कहाँ कम पड़ रहे हैं? नीचे कम पड़ेंगे तो किस नाम से लिखेंगे? जल्दी से बताओ। कैपिटल रिजर्व। और ऊपर कम पड़ते तो गुडविल के नाम से। ये हम लिखेंगे नरेशन तो आप लोग लिखेंगे, नरेशन कहीं पे भी मैं नहीं लिखने वाली हूँ। हाँ, जरूर बता देती हूँ। असेट्स परचेज एंड लाइबिलिटीज आर टेकन बाय गिनी लिमिटेड। ठीक, अब गिनी लिमिटेड को पेमेंट होगा, किसको पेमेंट होगा? गिनी लिमिटेड को। तो यहां लिखूं गिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने का पेमेंट करना है मुझे? 32 लाख का। ये लिख दिया मैंने 32 लाख। अब पेमेंट कैसे कर रही हूं? तो पेमेंट के लिए मैं डिबेंचर्स, कितने परसेंट डिबेंचर्स? 8% डिबेंचर्स दे रही हूं, तो टू 8% डिबेंचर्स। ठीक है, अब साथ में सुनिए, डिबेंचर्स हैं
और मैं चेक से पेमेंट भी कर रही हूं, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक नीचे लिखती हूं। यहां पहले मैं डिबेंचर्स हमने डिस्काउंट पे इशू किए थे तो डिस्काउंट भी आएगा, ठीक है। डिबेंचर्स थे कितने के? 30 लाख के। ओरिजिनल फेस वैल्यू 30,000 इंटू 100, 30 लाख। 30 लाख के डिबेंचर्स का पेमेंट कर रहे हैं हम, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, वो अभी हम यहां लिखेंगे। और टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, मतलब डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम कितने परसेंट? 5%। तो डिस्काउंट का पैसा भी और प्रीमियम का पैसा भी प्लस होके लिखना है। आपको नहीं आता छोड़ दो। डिबेंचर्स कितने के थे? 30 लाख के। कितने परसेंट प्रीमियम? तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। भूल गए हो तो एक बार वापस से जाकर प्लेलिस्ट में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करना। क्या सिखाया था मैंने? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे यदि हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन करते हैं, है ना, 30 लाख के डिबेंचर्स के बदले में हम 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो कंपनी का क्या होता है? लॉस। तो 30 लाख के डिबेंचर्स पे 5% एक्स्ट्रा, 5% प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है, तो 1.5 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के, 5 लाख का बैंक का पेमेंट। टोटल कितने हुए भाई? 35, 36 लाख 50,000, जिसमें से 32 लाख गए। यहां आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4.5 लाख। इसमें डिस्काउंट का और प्रीमियम का पैसा ऐड होकर आ गया। क्लियर? पहले खरीदने की एंट्री 32 लाख का पेमेंट करना था, 30 लाख के डिबेंचर हैं, 5% प्रीमियम है रिडेम्पशन पे और बैंक पे 5 लाख का पेमेंट कर रहे हैं। प्लस करके माइनस किया, अपने आप आ गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट इसका और वाला, ये भी करेंगे। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कंपनी forfeited 8,000 शेयर 10 रुपीज ईच विच 8 रुपीज कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? 8, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है। 6 रुपीज वॉज पेड इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। आउट ऑफ दिस 5,000 शेयर वर री इशूड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब इन्होंने आपसे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पूछ लिया कि कितने % डिस्काउंट पे हम इशू करेंगे। देखो सबसे पहले थोड़ी सी समरी बना लेते हैं। नंबर ऑफ forfeited शेयर्स, ध्यान से समझना बेटा, अपन कितने शेयर्स को forfeited कर रहे हैं? 8,000। वैल्यू तो 10 रुपए की थी पर 8 ही कॉल्ड अप है, तो अब मेरा क्वेश्चन 10 से होगा कि 8 से? 8 से। इसमें 1 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है और उन्होंने नीचे कहा है कि 6 रुपए उसने दे भी दिए, 8 में से 6 रुपए उसने दे दिए। ठीक, अब ध्यान से सुनो, प्रीमियम कितने रुपए? 1 रुपए, तो यहां हो गया 7, यहां 1 रुपए प्रीमियम चला गया, यानी कि यहां हो गए 5। मैम ऐसा क्यों किया? याद करो, जब प्रीमियम का पैसा मिल जाता है, जब प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं। 8 रुपए में से 1 रुपए का है प्रीमियम का, यानी कि शेयर की वैल्यू 7 मान लेंगे, और 7 में से उसने 5 रुपए हमें दे दिए, क्योंकि इसमें भी 1 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है। मैम अगर प्रीमियम का पैसा नहीं देता तो फिर हम प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम करके डेबिट करते forfeited वाली एंट्री में। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो प्रीमियम का अमाउंट डेबिट करते हैं, बट यहां प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो मैं अपना क्वेश्चन 7 से करूंगी। forfeited की एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब एरियर काय पे नहीं पता तो कॉल्स इन एरियर, और टू शेयर forfeited, यही होती एंट्री। 8,000 शेयर को forfeited कर रही हूं 7 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए का प्रीमियम हटा दिया, 8 7 56। 6 रुपए में से 1 प्रीमियम के दे दिए थे तो 5 रुपए उसने दे दिए हैं। ध्यान दो, जो पैसा दे देते हैं वो इसमें आएगा, किसमें? forfeited में।
और जो एरियर है वो यहाँ आ जाएगा। 8 5 जा 40, तो बचे हुए 16 यहाँ आ गए। 8000 शेयर्स आर फोरफिटेड। कितने शेयर्स को फोरफिटेड किया हमने? 8000। अब ध्यान से समझना, अब हम री इशू कर रहे हैं केवल कितने? री इशू कर रहे हैं हम 5000 शेयर्स को। सॉरी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना बेटा? अब देखो 5000 शेयर्स को हमें, जिनकी एक्चुअल वैल्यू थी 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि 50,000। अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हम दे सकते हैं। तो भाई जितना हमारे पास पैसा है 5 रुपए के हिसाब से हमारा फोरफिटेड अमाउंट है। याद करना, मैंने आपको शेयर्स में 55, 56, 57 उधर क्वेश्चंस कराए, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम, वो ध्यान रखना। वो तीनों चारों क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बिल्कुल आएगा। देखो 5 रुपए के हिसाब से मुझे मिला, मैंने मांगे कितने थे? 7 रुपए। सामने वाले ने मुझे कितने दिए हैं? 5 रुपए। तो 5 रुपए मेरे पास बेनिफिट है ना। याद करो, जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो हम उसके शेयर को फोरफिटेड कर लेते हैं, लेकिन जो पैसा वो ऑलरेडी पहले पे कर चुका है वो कंपनी रिटर्न करती है क्या? नहीं। तो कंपनी को पहले 5 रुपए के हिसाब से शेयर्स पे पैसा मिला हुआ है, यानी कि 5 रुपए कंपनी का बेनिफिट है। तो यानी कि कंपनी यहाँ पे मैक्सिमम 5 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है। जितना पैसा उसको मिल जाता है वो उतना डिस्काउंट दे सकती है। तो कंपनी ने पहले 5 रुपए शेयर्स पे पैसा ले रखा है, तो कंपनी 5 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट दे सकती है, यानी कि 5000 पे 5 रुपए 25,000 का डिस्काउंट दे देगी और 25,000 बैंक में। एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना जो फोरफिटेड में पर शेयर आता है वो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया बेटा? 19 के दोनों, ठीक है। नेक्स्ट 20, बैट कैट और रेट वर पार्टनर से प्रॉफिट लॉसेस रेशियो 5:3:2। कैट रिटायर्ड हो गया है। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख। 4 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ऐसे बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 4 लाख, ठीक है। और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास है 1 लाख का। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 20। इन्वेस्टमेंट 4 लाख का है और IFR 1 लाख का है। इन्होंने कहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर IFR इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, यदि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,80,000 हो जाए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,80,000 हो जाए। सारे केसेस WCR और इन्वेस्टमेंट के अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में बिल्कुल आएगा। इन्वेस्टमेंट 4 लाख का था और यह इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 4,80,000 का। तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो फर्स्ट, पहले जो IFR ऑलरेडी है कितने रुपए का? 1 लाख का, वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है। IFR क्यों बनाते हैं? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो जितने का नुकसान होता है वो रिजर्व में से क्या हो जाता है? माइनस। पर फर्स्ट केस में आपको नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि आपका इन्वेस्टमेंट 4 लाख का था और अब 4,80,000 का हो गया है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो उसकी एंट्री अलग बनेगी। पहले IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1 लाख का 5 3 2, 5 3 2, तो 5 और 3 8 और 2 10। 1 लाख का 5/10 वही 50,000। पार्टनर के नाम क्या है? बैट कैट और रेट। टू बैट, टू कैट और टू रवि। 1 लाख का IFR बढ़ जाएगा 50,000, 30,000 और 20,000। ये कौन सी एंट्री हो गई? फर्स्ट।
कभी भी कोई सा भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना हो, रिजर्व का नाम ऊपर लिखना और पार्टनर्स का। सेकंड, यहां पे आपको 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां पे रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए से? 80,000। क्यों? क्योंकि 4 लाख का इन्वेस्टमेंट 480 हो गया था। ठीक, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है। ध्यान से समझना, पूरी बुक में मैंने आपको हमेशा समझाया है कि यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ है तो क्लोज भी होगा। यहाँ रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट। तो अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। 80,000 रुपए का, और ये भी किस में बढ़ जाएगा? बैट, कैट और रेट में। 80,000 इंटू 5/10 है ना, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,80,000। यदि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाए? 3,80,000। सेकंड केस। अभी कौन सा केस था किया हमने? फर्स्ट। इससे हमारा पूरा आईएफआर का प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें हमारा फायदा हो रहा था रिवैल्यूएशन। सेकंड में नुकसान हो रहा है बेटा। सेकंड केस देखो, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 3,80,000 हो गया है। कितना हो गया है? 3,80,000 है ना। अब आपका इन्वेस्टमेंट था कितने का? 4 लाख, और हो कितना गया? 380। 20,000 का नुकसान, कोई बात नहीं, आईएफआर में से रिकवर कर लेंगे। क्या एंट्री बनेगी? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 4 कितने का? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आईएफआर था, 20,000 का नुकसान हुआ, बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बैट, कैट और रेट में। याद आया? ठीक है, कितना? 1 लाख में से 20 गया, बचेगा 80। 80 को काय में बांट देंगे? 5 3 2 ऑलरेडी बांट रखा है अपन ने। 40 24 16। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2,90,000। अब इसमें आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है? 2,90,000। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था और अब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 2,90,000। याद करो, जब जितना आपने आईएफआर बना रखा है, आपने कितने का आईएफआर बना रखा है? 1 लाख का, लेकिन नुकसान हो गया है 1,10,000। तो 10,000 एक्स्ट्रा हो गया। तीनों केस कंप्लीट हो गए। कम होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? और जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? आपका नुकसान हो रहा है 1,10,000 का। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था और आईएफआर बना रखा था 1 लाख का, है ना, लेकिन नुकसान हो गया है 1,10,000। अब क्या करें? आईएफआर तो 1 लाख का, नुकसान हो गया 1,10,000 का। कहां से आए बेटा 1,10? 4 लाख की वैल्यू थी और अब कितने की हो गई? 290। 1,10,000 का नुकसान, तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, तो वो किसको देने पड़ेंगे? पार्टनर्स को। किस नाम से लिखूंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर जरूरत से ज्यादा नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री में ये रिवैल्यूएशन के 10,000 रुपए जो नुकसान हुए हैं यहाँ डेबिट हो रहा है, तो ये पैसे कौन देगा? बैट, कैट और रेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 कितने देंगे? 5 3 और 2। क्लियर? देखो बेटा, अपन सैंपल पेपर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपको PYQs करवा रखे हैं, पूरी बुक्स करा रखी है,
तो अब यहाँ पे फॉर्मेट और ये सब चीजें मायने नहीं रखती, यहाँ पे सिर्फ ये है कि हम एक रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट में, है ना। तो जितना ज्यादा हम जल्दी कर पाएंगे उतना आपका बेनिफिट है। क्लियर तीनों केसेस। ये हुआ हमारा 20। नेक्स्ट है 21। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप सोचो तब तक मैं बोर्ड रब करती हूँ, क्वेश्चन में रीड कर देती हूँ। अ कंपनी forfeited certain number of share of face value 10 rupees each for non-payment of final call money of 4 rupees. These shares were reissued at a discount of 5 rupees and amount of 4,500 was transferred to capital reserve. Pass the necessary journal entry and to show the above transaction and prepare share forfeiture account also. सोचो कैसे होगा। डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है, बस सारे सैंपल पेपर्स में भर भर के क्वेश्चन दिया है ये वाला, ऐसा ना हो सेम क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लेना। क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जब तक पता नहीं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें यार। सोचो क्या हो सकता है। नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। सबसे पहले फोरफिटेड और रीइश्यू और इनकी एंट्री बनाते हैं, है ना, फिर देखते हैं। कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। फोरफिटेड की एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट and to share forfeited account, ये बनेगी। ठीक, रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो फिर क्या बनेगी, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब मुझे सिर्फ यहां का आंसर पता है, ठीक। अब मेरे को सबसे पहले ये दोनों एंट्री के सारे अमाउंट डालने हैं। कैसे डालूंगी, जब तक नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता चलेंगे। इन्होंने कहा है 10 रुपए का शेयर है, वैल्यू ऑफ, नीचे लिखते हो, वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है बेटा, 10 रुपीज। ठीक, इस 10 रुपए में से नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। एरियर किस पे है, फाइनल कॉल पे। कितने रुपए, 4 रुपए। 10 में से 4 रुपए उसने नहीं दिए हैं, यानी कि 6 रुपए उसने दिए। जो 6 रुपए दिए होंगे वो किस में आते हैं, फोरफिटेड अमाउंट में। क्लियर, बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझा रही हूं ये क्वेश्चन। 10 रुपए का शेयर है जिसमें से 4 रुपए उसने फाइनल कॉल के नहीं दिए, मतलब 6 रुपए उसने दिए हैं। जो पैसा दे देते हैं वो किस में आता है, फोरफिटेड में। ठीक, ओके। फिर डिस्काउंट, जब शेयर्स डिस्काउंट पे रीइश्यू हुए तो डिस्काउंट कितने का दिया हमने, 5 रुपए का। इसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस, जो बचता है वो कहाँ आता है, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन इन दोनों का इनटू होता है नंबर ऑफ शेयर से, जो हमारे पास नहीं है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, x। हमने माना कि हमने x शेयर्स क्या करे, फोरफिटेड। तो x शेयर फोरफिटेड करे, जैसे 100 शेयर फोरफिटेड किए होते तो 100 इंटू 6 600 हो जाता। अभी नंबर ऑफ शेयर्स हमने क्या मान लिए, x इंटू 6, यानी कि फोरफिटेड अमाउंट 6x हो गया। 5 रुपए के डिस्काउंट पे रीइश्यू किया, यहां पे 5 रुपए वापस इंटू किससे करूंगी, x। तो फोरफिटेड अमाउंट क्रेडिट वाले में से
डेबिट वाला फोरफिटेड क्या होता है, माइनस। तो क्रेडिट वाला ऊपर 6x है, नीचे वाला 5x है। 6x में से 5x गए, जो आंसर आता है वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। कैपिटल रिजर्व दे रखा है 4500, बस ये आपको समझना था। x में से x गया 1x इज इक्वल टू 4500, x की वैल्यू आ गई 4500। नंबर ऑफ शेयर्स 4500 ही है। इस क्वेश्चन में ऐसा है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि बोले कि अच्छा वही होगा, नहीं, यहां 6x और 5x है इसलिए 1x आया है, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 4500। आप क्वेश्चन कर दो, 4500 इंटू 10 कितने होंगे, 45,000। कॉल्सिन एरियर 4500 इंटू 4, फोरफिटेड में 4500 इंटू 6, 27, 4500 इंटू 6, ठीक है। तो 45 में से 27 गए 18,000। फर्स्ट फोरफिटेड 4500 शेयर, और 4500 शेयर इंटू 10 45,000, जबकि 5 रुपए का डिस्काउंट है तो 4500 इंटू 5 22,500, 22,500। अब इस 27 में से 22,500 जाएंगे तो 4,500। सिर्फ केवल आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए थे। क्लियर हुआ। नंबर ऑफ शेयर्स को क्या मान लिया बेटा आपने, x। ऐसा सेम क्वेश्चन वापस कोई सा करके देखना, नंबर ऑफ शेयर x का एक बार कॉल से फॉरफिटेड से, फिर डिस्काउंट से, इसमें से इसको माइनस किया, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये हुआ हमारा 21। अब करते हैं 22, एग्जीक्यूटर। XYZ पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली है। Y died on 1st October 2023 and total amount transferred to Y's executor was 15,60,000. Y executor were being paid 3,60,000 immediately and balance was to be paid in 4 equal quarterly installment together with interest 6% per annum pass entry till payment of first 2 installment। आपको केवल 2 इंस्टॉलमेंट की करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करें स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहले तो 1 अक्टूबर को डेथ हुई थी, है ना। तो वाइस कैपिटल जर्नल एंट्री बनानी है हमको। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम अब, 22। देखो, एग्जीक्यूटर का जब अपन किसी की डेथ हो जाती है, डिसीज पार्टनर का जब अपन बनाते हैं तो ऐसे लिखेंगे ना अपन, वाइस कैपिटल, ठीक है, उसकी कैपिटल, उसका रिजर्व, उसकी गुडविल, सब अमाउंट प्लस करके, और फिर उसमें से अपन इधर माइनस करके, और ऐसा लिखते थे टू वाइस एग्जीक्यूटर, है ना। तो पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा, वाइस कैपिटल टू वाइस एग्जीक्यूटर, अक्टूबर 1st, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस एग्जीक्यूटर, ठीक है। लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं कि लोन में डाला अपन ने कितने रुपए, 15,60,000, ठीक है। वाई एग्जीक्यूटर लोन लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद अक्टूबर 1st को ही हमने वाई एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया। कितने रुपए का बेटा, 3,60,000 का पेमेंट किया, ठीक है। मैं लोन नहीं लिख रही हूं, लिख देंगे तो भी चलेगा। 3,60 का पेमेंट कर दिया, क्योंकि वाई एग्जीक्यूटर ही बोला है। तो यहां लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहां लिखेंगे अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर। अब ध्यान से सुनना, पेमेंट कितने का करना है बेटा, 15,60 का, जिसमें से 3,60,000 का मैं पेमेंट कर चुकी, बचे कितने, 12 लाख।
मुझे 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनानी है, क्वार्टरली, हर 3 महीने में, है ना, हर 3 महीने में। तो साल में कितनी बार पेमेंट करूंगी? 4 बार, है ना। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट तो साल में कितनी बार बनेगी? 4, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट में कितने का पेमेंट करूंगी? 3 लाख का। बात समझ में आई? मुझे 12 लाख का पेमेंट करना है, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 3-3 लाख, 3-3 लाख की। अब डेथ हुई है अक्टूबर में, तो 1 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 31 दिसंबर को पहले इंटरेस्ट कितना बना? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइस एग्जीक्यूटर। पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बनाएंगे, फिर 31 दिसंबर को वाइस एग्जीक्यूटर टू बैंक 3 लाख प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। अब इंटरेस्ट कैसे निकालूं? तो भाई 12 लाख का कितना परसेंट? 6%। कितने महीने का? तो अक्टूबर के बाद मैं दिसंबर में पेमेंट कर रही हूं, मतलब 3 महीने, तो 3/12। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 जा 2 6 जा 6 3 जा 18, 18,000 रुपए इंटरेस्ट। बात समझ में आई बेटा? टोटल मुझे एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना था 1560, जिसमें से मैंने 360 का पेमेंट कर दिया, 12 लाख बचे। 12 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट बना 18,000 रुपए। पहले इंटरेस्ट की एंट्री बनाना 18,000 रुपए, ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बनाई है। अब पहली किस्त 31 दिसंबर को 3 लाख रुपए तो किस्त के और 18,000 रुपए इंटरेस्ट के, यानी कि मैं टोटल कितना पेमेंट करूंगी? 3,18,000। उन्होंने आपसे कितना पूछा है? 2 इंस्टॉलमेंट, तो अभी 1 इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को पेमेंट किए, तो अगली जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को फिर पेमेंट करना है। पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बनाना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइस एग्जीक्यूटर, और 31 मार्च को पेमेंट की बनाना वाइस एग्जीक्यूटर टू बैंक। अब फिर बात आती है पेमेंट 3 लाख का तो होगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना? तो बेटा आप 12 लाख आएंगे क्या? नहीं, 12 में से 3 लाख चले गए, तो अगली इंस्टॉलमेंट कितने की? अब 9 लाख। समझ में आ रही बात? जनवरी से मार्च तक का जो इंटरेस्ट आएगा वो 9 लाख पे, क्योंकि हमने 3 लाख का तो पेमेंट कर दिया, तो अब 9 लाख का 6% से फिर 3 महीने का कितना आएगा? 9 लाख 6% इंटू 3/12, 13,500। कितना आया बेटा? 13,500। तो फिर इंटरेस्ट बना 13,500। तो अगली किस्त 3 लाख प्लस 13,500, 3,13,500 का पेमेंट हो जाएगा। आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, यही एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में भी होता है। पहले हमको 15,60,000 देने थे, 360 का हमने कैश पेमेंट कर दिया चेक से, 12 बचे, 12 पे 3 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट किया 3 लाख किस्त के साथ, फिर 12 में से 3 चले गए, तो अब 9 लाख, 9 लाख पे 6% से 3 महीने का। पहले ड्यू की बनाना, फिर पेमेंट की, इंटरेस्ट ड्यू की, फिर पेमेंट की। नेक्स्ट आते हैं 23 पे। शेयर्स का क्वेश्चन है, प्रोराटा बेसिस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही अप्लाइड अलॉटेड पूरा क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। 23 मैं पढ़ देती हूं, तब तक आप समरी बना लो, मैं बोर्ड साफ करती हूँ। फिर KN Limited invited application for issuing 6 lakh equity share, 10 rupees each at a premium of 3 rupees per share. The amount was payable as follows on application allotment 3, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है बेटा 3, पहला क्वेश्चन है 6 मार्क्स का ये। फिर 3 रुपए
फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 1,50,000 शेयर। 6 लाख के शेयर थे और 1.5 लाख ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, यानी टोटल एप्लीकेशन आ गई 7,50,000। एप्लीकेशन 50,000 शेयर को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया और एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी। शेयर वॉज अलॉटेड टू द रिमेनिंग कैटेगरी फर्स्ट। Those who had applied 4 lakh share were allotted 3 lakh share on pro rata basis and the remaining applicant were allotted remaining share. Excess application money received with application was adjusted towards sum due on first call. Rakesh, to whom 6,000 share were allotted out of category first, failed to pay the first call money. His share were forfeited. The forfeited share were reissued 13 rupees per share fully paid up after the second call. Pass necessary journal entry। पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा रही हूं, पहले जितना आपको आता है समरी बनाओ या एक बार क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ो। प्रोराटा सब कुछ है इसमें, बीच में फोरफीचर है, फिर सेकेंड कॉल का पैसा मांगेंगे, प्रीमियम भी है, अप्लाइड अलॉटेड भी है, सब कुछ है। मैंने शेयर्स के जितने भी PYQs बना रखे हैं उन्हें बहुत अच्छे से करना, उसमें मैंने बहुत चीजें समझाई हैं। आप ओवरऑल मैंने जितने PYQs बना रखे हैं, यदि आप उसका भी रिवीजन करते हो ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। सबसे पहले समरी बनाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने, ठीक है। बिना समरी के कभी सवाल नहीं करना, समरी से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है बेटा। 6 लाख। वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज। प्रीमियम 3 रुपए। फिर एप्लीकेशन पे है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पे 4 एंड सेकेंड एंड फाइनल पे बैलेंस। तो बैलेंस कितना होगा बताओ, सेकेंड एंड फाइनल। तो बेटा देखो 10 और 3 प्रीमियम 13 रुपए होने चाहिए, ठीक है। तो 4 और 3 कितने हुए, 7। तो 7 यहां पे घटा दूं तो 6 रुपए, जिसमें से 3 और प्लस 3 का कॉम्बो बनेगा, ये प्रीमियम है ना। फिर इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन अप्लाइड जो है वो 1.5 लाख ज्यादा आए हैं, मतलब 7,50,000 और 1,50,000 ओवर सब्सक्राइब्ड है, यानी कि 6 लाख में 150 किया तो 750, लेकिन इसमें से 50,000 क्या कर दूं माइनस, क्योंकि ये रिफंड कर दिया। तो 7 लाख अप्लाइड कहलाएंगे और अलॉटेड कहलाएंगे 6 लाख। यदि रिफंड है तो रिफंड को माइनस करना, उसके बाद ही अप्लाइड कहलाएंगे। अप्लाइड है 7 लाख और अलॉटेड है 6 लाख। फर्स्ट कैटेगरी इन्होंने कहा, फर्स्ट कैटेगरी में 4 लाख हैं जिनको हमने 3 लाख दिए। तो सेकेंड कैटेगरी में कितने होंगे बेटा, 7 में से 4 गए मतलब 3 और, ठीक है। और उनको 3 मतलब इनका कोई एडवांस नहीं है। बात समझ में आई। टोटल अप्लाइड कितने होने चाहिए, 7 लाख। तो पहली कैटेगरी ने 4 लाख मांगे, हमने उनको कितने दिए, 3 लाख। तो दूसरी कैटेगरी वाले 3 लाख जिनको हमने पूरे 3 लाख दिए, इनका कोई एडवांस नहीं है। एडवांस सिर्फ फर्स्ट वाले का है। फर्स्ट वाले में 4 लाख मांगे थे और दिए कितने हैं, 3 लाख। और फिर कौन है, राकेश, जिसके 6,000 अलॉटेड दिए हैं। याद करो, ये राकेश के क्या दिए हैं, अलॉटेड कितने, 6,000। क्या निकालने पड़ेंगे राकेश के, अप्लाइड। क्यों, क्योंकि एडवांस कैसे निकलता है, अप्लाइड माइनस अलॉटेड। याद आया। चलो, तो जो चीज निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं। मुझे क्या निकालना है, अप्लाइड। यही सिखाया है मैंने शुरू से।
देखिए अगर आप नए स्टूडेंट्स और आप सोचते हो कि चलो मैम का सैंपल पेपर कर लेते हैं, तो बेटा देखिए सब टीचर्स की पढ़ाने का टेक्ट अलग होता है। मैंने पूरे बेसिक से क्वेश्चंस करा रखे हैं, है ना, तो मैं इसी तरह से क्वेश्चन करती हूँ समरी से। तो यदि आपको मेरा तरीका सही लगता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके 2-4 क्वेश्चंस ऐसे कर लो, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे क्या निकालना है? अप्लाइड। जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे। 4 लाख डिवाइडेड 3 लाख इंटू 6,000, 8,000। राकेश ने मांगे कितने? 8,000। हमने उसको कितने दिए? 6,000। तो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है, तो 2,000 शेयर्स का एडवांस। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 3, यानी कि 6,000 रुपए मेरे पास राकेश का एडवांस है। अब राकेश ने मुझे किसका पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का। राकेश ने मुझे किसका पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल पे यहां पे एरियर लिखूंगी 6,000 से, फिर 6,000 इंटू कितना करूंगी? 4। तो कॉल्स इन एरियर, पूरा क्वेश्चन हो गया अपना। देखो 6,000 इंटू 4, 24,000। क्या मैं पूरे 24,000 रुपए एरियर में लिखूं? नहीं, 24 में से 6,000 रुपए ऑलरेडी राकेश के मेरे पास एडवांस पड़े हुए हैं, तो 24 में से 6,000 चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 18। राकेश का एरियर कितना आएगा? 18। फिर राकेश के शेयर को फोरफिटेड करके सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कर लेंगे। करें स्टार्ट? चलो फिर से समझाऊंगी। देखो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पूरा नहीं लिख रही हूं, ठीक है। पहली एंट्री पूरी 7.5 से होगी, 7.5 इंटू 3, 22,50,000। सेकेंड एंट्री में क्या लिखूंगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल या 2 कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में है, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट के नाम से लिखा जाएगा? नहीं, कॉल्स इन एडवांस। तो 2 शेयर कॉल्स इन एडवांस, और बाकी पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो 2 बैंक। ध्यान से समझना अमाउंट। पहले लिखूंगी यहाँ 22,50,000। अब शेयर कैपिटल में तो मेरे को कितने शेयर इश्यू करने हैं? 6 लाख। तो 6 लाख इंटू 3, यहां हो गए मेरे 18 लाख। अब मेरे को ये वाला अमाउंट निकालना नहीं आ रहा, मत निकालो। बैंक का अमाउंट पता है, कितने रिफंड करना है हमको? 50,000। रिटर्न कितने करने हैं? 50,000। 50,000 इंटू 3, सबका इंटू किससे होता है? एप्लीकेशन। तो 50,000 इंटू 3, यहां हो गए 1,50,000। बाकी का जो पैसा बचा 22,50,000 में से उसको माइनस कर दो। 18 और 1, 3 लाख रुपए। ये पैसा कहां जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। यहां से बताऊं, मांगे थे कितने? 4, दिए कितने? 3। एक्स्ट्रा पैसे 1 लाख शेयर, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख रुपए एडवांस है, जो कहां एडजस्ट होगा? फर्स्ट कॉल पे। क्लियर? ठीक। अब किसका पैसा मांगू? फर्स्ट कॉल। 2 शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, पूरा इक्विटी सब लिखना। कितने से मांगू? 6 लाख इंटू 4, 24 लाख। अब एंट्री ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो मुझे फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए चाहिए थे? 24 लाख। इस 24 लाख में से मेरे पास 3 लाख रुपए तो पहले से ही पड़े हुए हैं, ये 3 लाख। ठीक,
कॉल्सिन एरियर, राकेश ने मुझे पैसे नहीं दिए 6,000 इंटू 4 24,000, बट 24,000 नहीं लिखूंगी क्योंकि 6,000 रुपए मेरे पास एडवांस पड़ा हुआ है, तो मैं उसका एरियर कितना लिखूंगी 18। बस यही प्रोराटा है बेटा जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो। फिर से रिवाइज हो गया ना, 24 लाख माइनस 3,18,000, यह आए आपके 20,82,000। अब यहीं पे फोरफिटेड करना है, हाँ जी यहीं पे फोरफिटेड करना है, तो यहीं पे फोरफिटेड करना है, तो शेयर फोरफिटेड की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फोरफिटेड। यहां पे हम फोरफिटेड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो बेटा, अभी अपन ने 3 और 4 कितने मांगे, केवल 7 रुपए ही मांगे, तो कॉल्ड अप मनी कितनी कहलाएगी 7। तो 6,000 शेयर्स का कितने से इंटू करूंगी 7, यानी कि 42,000, जिसमें से एरियर कितना है 18, इसमें से इसको क्या कर दूं माइनस 24,000 कहां चले गए फोरफिटेड में। ठीक है, अब ये फोरफिटेड के बाद क्या करूं, फिर से सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगू, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ में अब प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ध्यान से समझना, अब क्या मैं पूरे 6 लाख शेयर से इंटू करूंगी, नहीं, 6 लाख में से 6,000 शेयर्स को मैंने फोरफिटेड कर लिया है, तो अब जो एंट्री बनेगी वो 5,94,000 से बनेगी। फर्स्ट फोरफिटेड यहां हो चुका है, 5,94,000 इंटू 6 35,64,000 डिवाइडेड 2 कर रही हूं क्योंकि दोनों का पैसा लिख देती हूँ 1782। क्लियर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा आ गया, पूरा पैसा रिसीव्ड हो गया, अब तो कोई एरियर नहीं है, एडवांस भी नहीं है, तो बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल पूरा लिख देना 35,64,000। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अब फिर ध्यान से सुनिए, कई बार पहले भी मैंने आपको ये बात बोली है कि एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप ये सोच के भूल जाते हो, छोड़ देते हो कि प्रोराटा है। अरे बेटा एक एंट्री गलत हो जाएगी, बाकी तो सही होंगी ना, ये एंट्री सही हो सकती है, सही हो सकती है। अब हमने 6,000 शेयर्स को 13 रुपए में रीइश्यू किया, कितने में रीइश्यू किया 13, हाँ 13 रुपीज में फुल्ली पेड अप। ध्यान दो, रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड अप का मतलब देखो यहां पे 7 रुपए था क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिटेड कर लिया था, लेकिन जब फुल्ली पेड अप आता है तो हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं 6,000 इंटू 10 60,000, और हमने 13 रुपए में बेचा, 13 6 78, 60,000 के शेयर्स को 78 में बेचा, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए की 18, है ना। अब लास्ट एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर यहां डिस्काउंट पे करते तो इस फोरफिटेड में से यहां माइनस करते, लेकिन अभी तो नुकसान हुआ ही नहीं है, हमने 10 रुपए के शेयर को 13 में बेच दिया, यानी कि फायदा हुआ है, तो यही 24,000 पूरे कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। आया समझ में, कॉल्स इन एडवांस। अब देखो कोशिश तो थी कि और क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन नहीं, अब प्रोराटा के बाद मैं दूसरा यदि ज्ञान दूं तो थोड़ा सा, तो मैंने 19 के 2 किए हैं, 20 किया है 2 और 1 3 4 5 और 6,
6 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3-4 कर लेंगे और 3-4 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्वेश्चंस करवाए हैं, फिर से बताती हूँ। मैंने एक आपको परचेज कंसिडरेशन करवाया, फिर फोरफिटेड करवाया जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना था, फिर IFR सिखाया, फिर उसके बाद मैंने एग्जीक्यूटर का बताया, और फिर ये 6 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट मेरे पास इस सैंपल पेपर में फिर है रिडेम्पशन, रिटायरमेंट और डिसॉल्यूशन। और जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तो अगले फिर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन फिर करूंगी। कल फिर मिलेंगे, है ना, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, कल फिर मिलेंगे और परसों ये कंप्लीट हो जाएगा। पूरा एक सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम और वाले भी कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आज इनका अच्छे से रिवीजन कर लेना, जैसे ही वीडियो मिलता है सबसे पहले रिवाइज किया करो, ठीक है। और नेक्स्ट कोशिश करती हूँ वापस से इकोनॉमिक्स का जो मैंने स्टार्ट किया था, एक पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसे भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। हमारी कोशिश क्या है कि जब हमारा पेपर है, इतना गैप मिला है, तो हम इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स और अकाउंट का अच्छे से रिवाइज कर ले। इसके अलावा 6 मार्क्स के कैश फ्लो के क्वेश्चंस, PYQs, एडमिशन, है ना, डी सॉल्यूशन, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना बेटा। बाय, टेक केयर।